और बात करेंगे हरियाणा के अंबाला की, जहां पर अंबाला की जो सेंट्रल जेल है वो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। कभी वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो कैदियों को दिया जाता है और कभी ऐसा होता है कि कैदियों की चेकिंग करने पर उनके पास से नशा जो है वो मिलता है, कभी मोबाइल फोन्स मिलते हैं। तो इस तरीके के मामले लगातार जो है अंबाला कैंट जेल से आते रहते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि लापरवाही की हदें जो है वो पार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ मामला है वो बताऊंगी आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि तमाम खबरें, देश की तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या हुआ था? दरअसल अंबाला सेंट्रल जेल में एक व्यक्ति को जमानत मिली थी। कोर्ट ने उसे जमानत दी थी और जेल में से उसको छोड़ना था, अंबाला जेल में से उस व्यक्ति को छोड़ना था। लेकिन पुलिस ने क्या किया? लापरवाही इस तरीके की, या फिर मिली भगत इसको बोल सकते हैं, इस तरीके की मिली भगत करी कि उन्होंने उस व्यक्ति को तो छोड़ा नहीं जिसको जमानत मिली थी, और उसके नाम पे किसी और व्यक्ति को जमानत दे दी। वो बाहर घूम रहा है, नहीं पता है, पुलिस किसी को भी नहीं पता है। वहां पर परिवार जो है, जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उसका परिवार जो है वो इंतजार कर रहा है कि हमारा बंदा घर आएगा, हमारा बेटा, हमारा व्यक्ति घर आएगा, लेकिन वो घर नहीं आता। और उसके बाद जब वो जाते हैं जेल में पता करने के लिए, तो वहां कहते हैं कि वो तो बाहर जा चुका है। तो इस तरीके का मामला आया। फिर उसके बाद जो व्यक्ति है वो गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचता है और फिर ये मामला जो है वो उजागर होता है, और तब पता चलता है कि यहाँ पर अंबाला पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही जो है, जेल प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, और कितनी मिली भगत के बाद जो है वो जिस व्यक्ति को जमानत देनी थी वो तो अभी तक जेल के अंदर है, वो दूसरों के नाम पर वहां पर अटेंडेंस लगा रहा है, और जिसको जमानत मिलनी थी वो बाहर घूम रहा है। यहाँ पर जो परिजन है वो कितने परेशान हैं, ये सुनिए। मेरा नाम राम कुमार है जी सर जी। मैं गांव बुलाना का निवासी हूँ जी। मेरा जिला अम्बाड़ा है जी। गृह मंत्री जी के पास सेंट्रल जेल की लापरवाही के कारण आया था जी। हमने अपने लड़के की जमानत कराई थी जी 4 तारीख को। इन्होंने हमारा लड़का तो छोटा नहीं, उसकी जगह दूसरे लड़के को छोड़ दिया जी। वो कैसे छोड़ दिया? सेम नाम था उसका? सेम नाम नहीं था जी, नाम दूसरा था जी, गांव का नाम दूसरा था जी। वो पंजाब का रहने वाला था जी। हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा? हम जी जैसे हमारे 4 तारीख को बेल हुई थी जी, हम 4 तारीख को जेल में गए जी। 4 तारीख को मैं वेटिंग पे बैठा था जी, जब जहाँ पर कैदियों को छोड़ते आते हैं जी। और उसके बाद जब हमारा लड़का बिल्कुल नहीं आया जी, तो मैं जेल के अंदर गया जी। मैंने पूछा संतरी से जी, भी अब तक वो तरसेम लाल नहीं आया जी, सन ऑफ जगीर सिंह। उन्होंने फोन करके अंदर पूछा जी, तो बोले कह रहे सारे अंदर से आ गए जी बंदे जी। फिर मैं संतरी जो जेल के गेट के पास बैठता है जी, उसके पास गया। उसने जेल की खिड़की खोली और देखा, पूछा भी हाँ भी तरसेम लाल चला गया यहाँ से? तो उसने बोला हाँ जी यहाँ से चला गया जी। तो फिर मैंने घर फोन किया जी, भी तरसेम लाल आ गया घर? वो बोले नहीं जी अभी तो नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ से लेके सेंट्रल जेल से लेके कभी उग्रसेन चौक, कभी मानव चौक, बार बार मैं चक्कर लगाता रहा जी। चलो यहाँ मिल जाए, पैदल चला गया, इधर नहीं आया होगा जी, दूसरे रास्ते से जा रहा होगा घर पैदल जी। तो मैंने जगह जगह जाकर उसको तलाश किया। मेरे को रात को 11 बजे गए जी। फिर जब मैंने तरसेम की माता पे फोन किया, भी मिल तो नहीं रहा जी, और सेंट्रल जेल वाले बोल रहे हैं जी भी यहाँ से तो चला गया जी। तब तो तरसेम की माँ ने बोला कि चल सवेरे आ जाएगा। लड़ झगड़ के कभी कहीं और चला गया, गुस्सा आ गया होगा उसको भी, कभी कहीं अपनी बहन के पास या जीजा जी के पास या बुआ के पास, मम्मा के पास, या कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा जी, शायद जी। हाँ जी। तो फिर जब हमको पूरी रात होगी, पूरी रात में भी नहीं आया जी। फिर हम 5 तारीख को जी अपने वकील के पास गए जी। वो परिजनों की बात तो आपने सुन ही ली। अब ये जानते हैं कि जब गृह मंत्री जी को ये पता चला कि उनके विभाग से, उन्हीं के क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा घपला जो है वो अंबाला जेल प्रशासन कर रहा है, तो उनका क्या कुछ? नहीं, बड़ा अजीब मामला है। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे बच्चे का छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और वो जेल में चला गया था, और उसकी हमने कोर्ट से जमानत करा ली। लेकिन जब हम छुड़वाने गए उसको जेल से, तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया, और कहते हैं गलती से छोड़ दिया। मैंने डीजीपी प्रिजन से बात की है कि ये बड़ा संगीन मामला है। ऐसे तो किसी भी जो बड़ा क्रिमिनल है उसको छुड़ाया जा सकता है, इस प्रकार से तो
और जब आप अंदर करते हो 10 उंगलियों के निशान लेते हो, बॉडी के साइन देखते हो, तो ऐसे एक की जगह दूसरा गलती से कैसे छूट गया? एक व्यक्ति की जगह दूसरे को छोड़ना ये गंभीर मामला लगता है और इसकी मैंने जांच के लिए लिखा है। साहब जिसकी जगह छोड़ा गया उल्टा उसी के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया 420 का। हाँ, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया ना उन्होंने, उसके ऊपर दर्ज किया, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया है कि इसने अपनी जगह दूसरे को छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो सकता? छोड़ते तो आप हो। इन सब में सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, प्रशासन क्या बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई है नहीं, वो किसी से डरते नहीं है? साफ तौर पर यही सवाल उठता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अंबाला जेल प्रशासन की इस करतूत के बारे में जान सके। धन्यवाद।